और थैंक यू वेरी मच। आप सब मेरे सनातन धर्म के भाई बहन और जो भी हमें भारत में प्यार करते हैं उन सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद। आप लोगों ने हमें सपोर्ट करी और हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन सब का धन्यवाद करूंगी कि मेरे बच्चे और हम आज सुरक्षित हैं उन सब की वजह से। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी है, यूपी पुलिस बहुत अच्छी है। तो वहाँ से ज्यादा यहाँ के लालन पोषण हो रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी विद्या मिल रही है, बहुत अच्छी रहन सहन हो रहा पाकिस्तान है। के कुछ व्यक्ति लोग जो है वो कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट भगवान जी की कृपा है हम पे, भोलेनाथ की कृपा है हम पे, श्री कृष्ण जी की कृपा है हम पे, राम भगवान की कृपा है हम पे और उत्तर प्रदेश सरकार की कृपा है हम पे कि हम आज सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। और बहुत बड़ी, बहुत धमाकेदार गुड न्यूज मिलेगी आपको, वेट एंड वॉच, जैसे मैंने कहा। तो हम धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपी पुलिस का और पूरी भारत सरकार का, पूरी भारत के अदालतों का धन्यवाद करते हैं कि हमारे मेरे बच्चों की रक्षा की गई। जिस तरह कुछ लोग चाल चल रहे थे तो मतलब अगर पाकिस्तान की चाल चलती है हम जिंदा ना होते, बट बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे योगी आदित्यनाथ जी का। योगी बाबा हम आपकी शरण में हैं, मेरे बच्चे आपकी शरण में हैं और हम सुरक्षित हैं, खुश हैं क्योंकि हम आपकी शरण में हैं, हिंदुस्तानियों की शरण में हैं, मोदी जी की शरण में हैं, सनातनी भाई बहनों की शरण में। भगोड़ी बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाली है हमें। उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका धन्यवाद अदा कर रही है। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रही है केस के हवाले को लेकर कि भारत सरकार ने उसकी सुन ली है, वो बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाली है, मतलब धमाकेदार गुड न्यूज, उसका कहना ये है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक चैनल के साथ। टॉपिक वही है भगोड़ी। भगोड़ी को लेकर हम आज भी बात करेंगे। बात क्या है कि हमारे सर में हो गया है अब दर्द, हमें तो बिल्कुल इस पे बात करने का दिल भी नहीं करता है, लेकिन क्या है कि मजबूरी हमारी, हमें बात करना पड़ती है। हम इस तरह छोड़ नहीं सकते क्योंकि 4 बच्चों का सवाल है। एनसीपीसीआर की न्यूज को लेकर इंडियन जो है कुछ हम पर बातें बना रहे हैं और हम पे वीडियोस बनाई जा रही है कि हमने फेक न्यूज दी है। फेक न्यूज तो हमने नहीं दी है। रही बात आप सबको बातें बनाने का, अगर मौका मिला है मोमिन सर की बात को सुनकर तो उन्होंने भी कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है। उंगलियां उठाई जा रही कि हम फेक न्यूज देते हैं। वैसे रही बात हमारी फेक न्यूज की कि हम फेक न्यूज देते हैं तो ठीक है, आप हमें देखा ना करें, आप हमें सुना ना करें, आप हम पर यकीन ना किया करें। वक्त और हालात जो है ना वो सच्चाई खुद सामने ले आता है और कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं, लेकिन वो अलग बात है कि केस का रुख जो है रिश्वत देकर मोड़ दिया जाता है, जैसे कि पैसे खिलाकर, घूस खिलाकर। तो यही काम अभी भगोड़ी कर रही है। अभी उसने काफी ऐसे लोगों को पैसे और घूस खिलाए हैं जिसको लेकर वो बहुत बड़ी बिग न्यूज यानी धमाकेदार न्यूज हमें देने वाली है। चल तेरे धमाकेदार न्यूज का हम इंतजार करेंगे और मोमिन सर जो कर रहे हैं उनके काम पे भी हमें बहुत 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 भरोसा है। हम उनके काम की तरफ ध्यान रखे हैं, तेरी तरफ ध्यान नहीं रखते और ना ही तेरी बातों को हम दिल पर लेते हैं। तू तो फेक न्यूज फैलाती रहती है, होता पता कुछ नहीं है। तेरे हवाले से क्या किया तूने, अपने हवाले से यही तू बता दे। सिर्फ ये मत बोला कर आ करके बहुत बड़ी बिग न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज देने वाली हूँ, धमाकेदार न्यूज है। सिर्फ मुंह से भूखा मत कर, काम करके दिखा दे, क्योंकि तेरे पीछे तो बहुत बड़े समझ रही हो ना, बहुत बड़े लोगों का हाथ है बकौल तेरे के। तू हमें ये समझाना चाहती है इंडिया की सरकार का साथ है तेरे साथ। तूने आज ही के ब्लॉग में ये बात कही है ना, तो इस बात को फिर क्लियर कर दे, ठीक है। किसी को अंधेरे में मत रख और हाँ, इंडियन अवाम को यानी इंडियन जनता को तू बेवकूफ नहीं बना। कब तक बेवकूफ बनाएगी, ताकि इंडियन अवाम भी समझ सके कि तू क्या चीज है, वहां की सरकार क्या कर रही है, ठीक है। और रही बात तेरी 2 मंथ वाली गुड न्यूज की, तो उस न्यूज को भी लेकर हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे कि ठीक है मम्मी सर ने तो कहा है ना। चाहती तो मैं यहाँ पे क्लिप्स भी लगा लेती, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं ज़बानी बता देती हूँ कि मम्मी सर ने क्या कहा कि जल्दी से तू अपने ये सचिन का बच्चा जो है वो पैदा कर ले। उसके बाद अच्छा होगा कि सरकार फिर जो जिसके बच्चे हैं गुलाम हजरत के 4 बच्चों को वापस कर देगा जल्दी से जल्दी। और सरकार ये कहेगा तू सचिन और ये बच्चों के साथ खुश रहे, वो चाहे तू जेल में खुश रहे या फिर कहीं पे भी रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जल्दी से जल्दी तू चूजा ही सही पैदा तो कर ले। अच्छा है तू बच्चे पैदा करेगी तो फिर तेरा जो हक है ना वो बच्चों से खत्म हो जाएगा, फिर हमें ज्यादा आसानी होगी और हुकूमत को भी ये बात समझ आ जाएगी, वहाँ की अदालत को भी ये बात समझ आ जाएगी कि अपने बच्चे तो इन्होंने कर लिए हैं, जो 4 बच्चे हैं जो हैदर भाई के हैं बच्चे उन तक पहुंचा दिए जाए, जिसके बच्चे हैं उस तक जाने चाहिए। केस की बात करूं तो वहां पे कुछ यानी कि इंडिया में कुछ त्योहार या कुछ पूजा के दिन चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस अधिकारी अभी वहां पे बिजी हैं, मसरूफ। इस हवाले से मैं बात करी हूँ कि पुलिस अधिकारी वहां पे बिजी है, इस वजह से जो केस है यानी मोमिन सर ने बताया कि जो केस उस वजह से थोड़ा डिले कर दिया गया है। इस हवाले से मोमिन सर ने ये रिक्वेस्ट दायर की थी कि जो डेट थी उस डेट से केस को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, सिर्फ पुलिस अधिकारी के बिजी होने की वजह से। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या गोलमाल है, ये तो हम नहीं जानते। हमें जो बात बताई जाती है हम उन पर यकीन करते हैं और ये बात मोमिन सर ने हमें बताई है कि जो पुलिस अधिकारी है वो अभी पूजा और जो कोई उनकी त्यौहार चली उनमें बिजी है, इस वजह से केस जो था यानी जो डेट थी वो डेट को बढ़ाया गया है।
तो चले मोमिन सर जो बात कहते हैं उनकी बातों का और उनके अल्फाजों का और उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, तो उनके फैसलों का एहतराम करते हुए हम फिर इंतजार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केस जो है वो खत्म हो गया है या इस केस में कोई जान नहीं रहा या हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा लेट होगा, क्योंकि इसके केस के पीछे बहुत सारे ऐसे हाथ अभी इसमें आ गए हैं कि इस केस को रोका जा रहा है, खींचा जा रहा है। देखिए, हम खाना खाते घास नहीं खाते, हमें भी अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि इंडिया में इस केस को लेके किस तरह की बातें चल रही हैं और इस केस को किस तरह रोका जा रहा है। वो तो मोमिन सर है जो अपना तन मन धन लगाकर इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत एफर्ट कर रहे हैं। उनके एफर्ट को हम सलाम पेश करते हैं कि वो दिलो जान से अपनी तबीयत नहीं देखते हुए इस केस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे और हमें भी ये कामयाबी दिल से अजीज है, क्योंकि हम जो 4 बच्चों के लिए लड़ रहे हैं वो मासूम 4 बच्चे हैं, जल्द से जल्द हैदर भाई को मिल जाए। नाउमीद जरूर हुए थे, लेकिन नाउमीदी हमारी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि हम जाहिर सी बात है इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं इस केस को लेकर। जिस तरह डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है, डेट पे डेट हमें दिया जा रहा है, तो उस बात को लेकर हम थोड़ा टेंस हो रहे थे। लेकिन कोई नहीं, हमारी टेंशन कुछ ही दिनों की है, बस 2 महीने भगोड़ी, तो 2 महीने इंतजार कर ले। 2 महीने में तेरा फैसला होने वाला है और तो जो धमाकेदार न्यूज हमें देने वाली वो भी तू देगी 2 महीने बाद ही। चल देखते हैं तेरी धमाकेदार न्यूज में ज्यादा जान है या फिर हमारे कोर्ट के फैसले में, यानी कि जो इंडिया की कोर्ट फैसला करेगी उसमें ज्यादा जान है या कि तेरे रिश्वत में जान है। हम ये सब देखते हैं, जान है। ये फैसला इंडिया की सरकार करेगी। देखते हैं इंडिया की सरकार इंसानियत का साथ देती है ना कि आप लोग के सामने देखते हैं हम भी कि किसका सरकार साथ देती है। वैसे तो सरकार पे हमें पूरा उम्मीद है, हमें पता है कि सरकार जो हमारे साथ इंसाफ करेगी, घुसपैठी और भगोड़ी का साथ देगी। हमें अच्छी तरह पता है कि ये डिपोर्ट कर दी जाएगी, इसीलिए इस पे चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं की गई है। क्यों नहीं चार्जशीट भी फाइल की गई है? क्योंकि इसे डिपोर्ट किया जाएगा। इसे हो सकता है कि जेल भी ना हो, सीधा सीधा पाकिस्तान डिपोर्ट कर दी जाए। तो भगोड़ी, तू किस खुशफहमी में जिंदगी जी? तू समझ रही कि अभी तक तेरा बाल बाका किसी ने नहीं किया, अभी तक तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सका, तो खुशफहमी में ना रहे। 4 दिन की चानी है, फिर अंधेरी रात है। इंशाल्लाह वो दिन बहुत करीब है, अब जो कैफरे किरदार तक पहुंचा दी जाएगी। एक का नहीं दिल दुखाया है, किसी एक के साथ तूने गलत नहीं किया है। इंडिया से लेके पाकिस्तान की आवाम तक, तूने पाकिस्तान के साथ तो गलत किया ही किया, अब इंडिया वालों के साथ वहां पे बैठ के तू वहां की जनता के साथ गलत करी है। वहां की औरतों को गालियां देती है और मर्दों को तूने चाटुकार बनाकर रखा हुआ है। ये वही मर्द हैं जो उसकी जिस्मों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो उससे चाटने की कोशिश कर रहे हैं। कि पाकिस्तान से भागी आई है ना, तो इसलिए औरतें क्यों नहीं इंटरेस्ट रखती हैं पाकिस्तान की भगोड़ी औरत पे? सिर्फ मर्द हजरात ही क्यों उस पर इंटरेस्ट रखते हैं? किसी औरत को हमने नहीं देखा सपोर्ट करते हुए इस तरह, जिस तरह वहाँ के मर्द हजार चाटुकार जो है उसके वो सपोर्ट करते हैं। तो हमें अच्छी तरह पता है कि वो क्यों तुझे प्रमोट करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, तुझे सर पर बैठा कर रखे हुए। देख, 4 दिन की चानी फिर अंधेरी रात, क्योंकि इंडिया वाले इतने ज्यादा खामोश एक हद तक ही बैठेंगे। उसके बाद जब उठेंगे ना तो तुझे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये तेरे चाटुकार भी नहीं रोक पाएंगे। इंसाफ को देखते हुए और मोमिन सर का मुंह देखते हुए इंडिया की भी जो अवाम है, यानी कि जो जनता है, वो खामोश बैठी हुई तुझे बर्दाश्त कर रही है। तो एक हद तक ही बर्दाश्त होता है, उसके बाद जब बर्दाश्त का पैमाना लबरेज होगा तो फिर देखना तू कहाँ जाती हो। उठा के तुझे वही वहां की अवाम फेंकेगी पाकिस्तान। अभी तक हमने इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं देखा है जिसको वहां पे आधार कार्ड मिल गए हो या फिर इंडिया की नेशनलिटी मिल गई हो। तो तेरे लिए क्या पूरा कानून बदला जाएगा? हम भी इस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा। ऐसा मुमकिन है कि इंडिया की सरकार इसको सपोर्ट करेगी और अपना कानून बदलेगी।